नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोग पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि सीटेट और यूपीटेट और एसटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। यहाँ पे आपको बताना है परियोजना है या फिर जनरल लिखना, क्षेत्र भ्रमण, डी है आपका विचार मानचित्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केवल बी और सी है या फिर केवल डी है या केवल डी, ए और बी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी और डी है। परियोजना, क्षेत्र भ्रमण और विचार मानचित्रण, जनरल लिखना, ये चारों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ए ऑप्शन है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, और बी कह रहा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, और सी कहता है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, और डी है आपका एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये तो आपका करेक्ट है कि एक ही खेत में झूम खेती में 3-4 फसलें उगाई जाती हैं। और ई है आपका आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें झूम खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। और बी है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, तो ये भी आपका सही है। और डी है आपका कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं झूम खेती में, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आता है झूम खेती अपने भारत में की कहाँ जाती है, तो मिजोरम ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ए है आपका पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, और डी है अवलोकन, और बी है निर्धारण। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 4 है राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ए है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। तो ये आपका करेक्ट है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत जो होती है वो भिन्न होती है, अलग होती है। और बी है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। और सी है आपका सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो आपका सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ए है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, और बी कह रहा है विद्यार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, और सी है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, और डी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो ए ऑप्शन है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, ये समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, और डी है आपका उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उनके स्थानों के अंतर का अवलोकन करना। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई और पत्ती और गंध और उनके उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। 7 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, और बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना, और सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणाओं को समझना, और डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो ए है साफ सुथरा रेखांकन, बी है गणनाएं और अनुमान, सी है माप के अनुसार चित्रण करना, और डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। प्राथमिक यानी क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, और केवल इसे मतलब इनमें से किसी एक को या दो को छोड़ करके। किसका? तो अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त की ओर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी सही, डी सही हो जाएगा। मूर्त से स्थानीय से वैश्विक और नहीं इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सरल से कठिन की ओर, और सी हो जाएगा स्थानिक से वैश्विक की ओर। बी और सी हो जाएगा, ये है डी नंबर ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, और सी कह रहा है कक्षा 1 और 2 से के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और बी कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11 है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ए है आपका विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। बी है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तो आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो अधिकांश पक्षी हैं तो अपनी गर्दन को इसीलिए हिलाते हैं क्योंकि उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और गर्दन की वो नेत्र घूम नहीं सकते, इस वजह से वो गर्दन को हिलाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और बार-बार पूछा भी जाता है। हर एक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सीटेट के या यूपी टेट के, तो सब में ये क्वेश्चन आता है, आम का अचार और आम पापड़ बनाना। तो ए ही सही हो जाएगा, आप पापड़ बना कर के ही संरक्षित रख सकते हैं, ना कि इसमें बी है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, तो ये भी गलत है। प्लास्टिक के थैले में रखना, तब भी आम खराब हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में कब तक रखेंगे, उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है, तो ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देखिएगा अपने मानचित्र में। यहाँ पे आपका केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम में पसंद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में आपको मैं बता दूं कि सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गोवा में पसंद करते हैं नारियल के तेल की पकी हुई मछली खाना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में हर बार आते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।